सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे नेक्स्ट जॉब इन्फॉर्मेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक जिला लेवल भर्ती के बारे में देखेंगे। तो क्या है अपडेट, चलिए वीडियो में बने रहें। हम लोग अप्लाई प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल्स और कितना है सैलरी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कब तक है लास्ट डेट, उस सब के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो में बने रहें। ये रहा आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोड्डा की तरफ से ये बहाली का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो कहते हैं मनरेगा के अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, रोजगार सेवक आदि पदों पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह सूचना आम सूचना है। कब निकला है? 19/10/2023 को ये सूचना जारी किया है। विज्ञापन संख्या आप लोग देख सकते हैं 1/2023 है। तो यह रहा पद आप लोगों के लिए। जैसे प्रखंड कार्यक्रम के पदाधिकारी के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। अनारक्षित में टोटल 3 पोस्ट है। तकनीकी सहायक में 1 है और अनारक्षित में 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है और अनुसूचित जनजाति में 4 हैं। उस प्रकार 4 टोटल सीट हैं। इसके बाद लेखा सहायक में है आपका 3 है। कंप्यूटर सहायक के लिए 2 सीट रखा गया है और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 53 सीट हैं। और आवेदक आपका देख सकते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। कहीं के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोटिवार रिक्तियां की संख्या घट बढ़ सकती है। जो यहाँ सीट दिया गया है संख्या वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है। आयु सीमा के बात करें तो हम लोग आयु सीमा में आपका है अनारक्षित में 35 वर्ष, दिव्यांग के लिए है 45 वर्ष। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए है 37 वर्ष। महिला अनारक्षित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष तक के आप लोग भर सकते हैं। परिलब्धि है आपका वेतनमान। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के नियमावली संकल्प विज्ञापन 28 दिनांक 1/4/22 के आलोक में निम्न पदों के लिए मानदेय इस प्रकार है। मानदेय इस प्रकार रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। जहां प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए है 23,140 रुपया। तकनीकी सहायक के लिए है 19,000 रुपया। लेखा सहायक के लिए है 14,300 रुपया। कंप्यूटर सहायक के लिए है 14,300। ग्राम रोजगार सेवक के लिए है 11,000 मानदेय रखा गया है। इसके बाद हम लोग योग्यता देखें। अनिवार्य योग्यता प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए मांगा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी संकाय या विषय में स्नातक होना चाहिए। आपका 55% अंक के साथ होना चाहिए। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिसका प्रथम प्रतिशत 55% से कम है। यदि जिसका 55% से कम है परंतु स्नातकोत्तर क्या है, जो एमए क्या है वो एमए में उसका है तो उसको 10 अंक घटा के उसको माना जाएगा। अतिरिक्त योग्यता में आप लोग देख सकते हैं क्या मांगा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से MBA, PG DBA, PG DBM, PG DRD यदि ये सब आप लोग किए हैं तो आप लोग भर सकते हैं। अतिरिक्त में MSc कंप्यूटर जो है आप लोगों का उसको भी आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष पद के लिए है अनिवार्य योग्यता रखा गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। जो सिविल से यानी सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किया है वे लोग भर सकते हैं तकनीकी सहायक में। और साथ ही सिविल संकाय में बीटेक यदि क्या है, BE क्या है तो आप लोग भर सकते हैं। जरूर से ज़रूर भरें। इसके बाद है अतिरिक्त योग्यता में आपका सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल संकाय में BCA, BSc कंप्यूटर ऑनर्स ये सब यदि है तो आप लोग अतिरिक्त में दे सकते हैं। इसके बाद लेखा सहायक के लिए है आपका अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से BCom ऑनर्स होना चाहिए। BCom ऑनर्स मांगा गया है। जिसका भी BCom ऑनर्स है वे लोग डाल सकते हैं।
और दूसरा का शायद नहीं भर सकते हैं, खाली बीकॉम का ही मांगा गया है। और यदि अतिरिक्त में आपका है, जैसे यहाँ दिया हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमकॉम किया है, एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी अतिरिक्त, ये सब यदि किया हुआ है तो आप लोग डाल सकते हैं अतिरिक्त में। इसके बाद है कंप्यूटर सहायक के लिए है बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए, या बीएससी यदि किए हैं तो आप लोग, बीसीए किए हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता में आपका है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये सब यदि है तो आप लोग डाल सकते हैं अतिरिक्त में। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राम रोजगार सेवक, जो सीट भी ज़्यादा है तो इसको हम लोग अच्छा से देखेंगे। जैसे अनिवार्य योग्यता में है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई क्या है, तो मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्रथम प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्रथम प्रतिशत के समतुल्य माना जाएगा। यदि आपका मैट्रिक किया हुआ है और मैट्रिक के बाद आप इंटर नहीं किए हैं तो आप लोग भी इसमें भर सकते हैं, आईटीआई किया हुए हैं तो आईटीआई के परसेंटेज के आधार पर आप लोग भर सकते हैं। जैसे अतिरिक्त योग्यता में भी क्या क्या मांगा गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक क्या है प्रतिष्ठा, जैसे बीएससी किसी भी स्नातकोत्तर, पीजीडीसीए, पीजीडीबीए, ये सब यदि आपका है तो अतिरिक्त में डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरक्षण में यदि आपका खेल कूद से कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसको भी अटैच कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्षितिज आरक्षण में है निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थी के आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्ति आदेश के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। जो आरक्षण है उसके आधार पर तैयार किया जाएगा। और मेधा सूची कैसे तैयार होगा आप लोग देख सकते हैं। मेरिट, जैसे मेधा सूची जिला से तैयार मेधा सूची प्रतीक्षा सूची की अवधि 2 वर्ष तक होगा। जो ये मेरिट बनेगा यह 2 वर्ष तक उसी से लिया जाएगा। साथ ही जिला चयन समिति गोड्डा द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा। जो भी मेरिट बनेगा जो जिला समिति है उसका, तो वही लोग अनुमोदित करेगा, यानी निर्णय लेगा। ठीक है। आवेदन कैसे करना है इसको ध्यान से आप लोग देखें। आवेदन के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं आवेदन में। देखते हैं दूसरा जिला से भी बहुत ऐसे हैं कि बहुतों का रिजेक्ट हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र 100 अभिप्रमाणित यानी अटेस्टेड वाला होना चाहिए, संलग्न करना होगा। आयु सीमा की गणना करने हेतु आवेदक का मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आपका जो एज गिना जाएगा आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र के आधार पर ही, तो उसमें आप लोग उसमें अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है, स्व हस्ताक्षरित फोटो विगत 6 माह का आवेदन प्रारूप पर, यानी आपका स्व हस्ताक्षरित फोटो लगेगा। ठीक है। 3 नंबर में आपका है आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद का अलग अलग आवेदन देना जरूरी है, तो इसके लिए आप लोग अलग अलग देंगे। और आवेदन आप लोग 4/11/2023 के अपराह्न तक दे सकते हैं। कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट 4/11/2023 तक। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। ठीक है। आवेदक का पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब दे दीजिए आपका पहचान के लिए। इसके बाद है विज्ञापन का प्रकाशन एवं नियुक्ति हेतु संपूर्ण सूचना, आवेदन का प्रारूप, निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रारूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय गोड्डा में एवं समारोह गोड्डा सूचना पट तथा गोड्डा जिला के वेबसाइट पर आप लोगों को मिलेगा। जो भी सूचना जारी होगा आप लोगों को उसी में मिलेगा। ठीक है। तो आज का अपडेट यही था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये
ये नोटिफिकेशन का ये वैकेंसी का फॉर्म आप लोग पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।